अथेगादशोऽध्यायः। 11वां अध्याय। सविता देव जगत के सृजन काल के प्रारंभ में मनस्तत्व तथा मेधा को विकसित करके अग्नि से ज्योत जागृत करके उनसे भूमंडल को परिपूर्ण कर देते हैं। सविता देव द्वारा निर्मित जगत में हम अपने मनस्तत्व को परमात्म तत्व से संपन्न करके परलोक के सुख को प्राप्त करने हेतु उस ज्योति को अपने भीतर निहित करते हैं। सर्वप्रेरक सविता देव सुख स्वरूप एवं प्रकाश को विस्तारित करने वाले सूर्यादि देवताओं को अपनी प्रेरक शक्ति के द्वारा तेज से भर देते हैं। सर्व प्रेरक के रूप में वही सविता देव व्यापक प्रकाश को संपूर्ण जगत में विस्तारित करने हेतु सूर्य आदि देवताओं को प्रखर सामर्थ्य से ओतप्रोत कर देते हैं। विशेष ज्ञान से युक्त ऋत्विक गण याजक के यज्ञ को पूर्णतया सफल बनाने हेतु अपने मन तथा मेधा को इच्छित कर्म में पूरी तत्परता के साथ लगाते हैं। सिर्फ वे ही संपूर्ण विज्ञान कर्मों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण सृष्टि का रचयिता तथा धारण करता है। उन सर्व प्रकाशक सविता देव की आराधना महिमा से युक्त है। हे यजमान पत्नी तथा याजक, आप दोनों के लिए हम अध्वर्यु गण अन्नादि हव्य पदार्थ से उत्तम ज्ञान से युक्त इस सर्वोत्तम यज्ञ का संपादन करते हैं, जिसकी हव्यां जैसे जैसे दोनों लोकों में पहुंचती हैं, वैसे वैसे ही याजक की भावना से परिपूर्ण मंत्र भी दोनों लोकों में पहुंचे तथा उसे स्वर्गलोक में रहने वाले मरण धर्म से रहित प्रजापति के पुत्र संपूर्ण देवगण भी सुने। जिन सर्वश्रेष्ठ सविता देव के कर्म महात्म्य तथा सामर्थ्य बल का दूसरे संपूर्ण देवता अनुकरण करते हैं, जो अपनी उत्पादक सामर्थ्य से समस्त लोकों के सृजन करता है, वे श्रेष्ठा सविता देव अपनी रचना शक्ति से इस जगत तथा ब्रह्मांड में सभी जगह व्याप्त हैं। हे सविता देव, आप यज्ञ कर्म करने के निमित्त सबको प्रेरित करें। यज्ञ कर्मों का संपादन करने वालों को धन वैभव से परिपूर्ण करके अच्छे कर्म की तरफ प्रेरित करें। हे सविता देव, आप दिव्य ज्ञान की रक्षा करने वाली और वाणी के अधिष्ठाता हैं। आप हमारे ज्ञान में शुद्धता को संचरित करें तथा हमारी वाणी को माधुर्य युक्त बनाएं। हे दिव्य गुणों से युक्त सविता देव, आप देवताओं के पोषण करता, सखा भाव का विस्तार करने वाले, यज्ञ संबंधी ऊर्जा को नियोजित करने वाले तथा सुख और समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। आप हमारे इस यज्ञ को सफलता प्रदान करें। यज्ञ को ऋग्वेद के मंत्रों से पुष्ट करें। गायत्र साम द्वारा रसंतर साम को तथा उसी के द्वारा बृहत साम को भी पोषित करें। आपके लिए यह आहुति समर्पित है। हे अभ्रे सृजनकर्ता सविता देव की प्रेरणा से संपन्न होकर हम गायत्री छंद के प्रभाव से अश्वनी कुमारों की दोनों भुजाओं द्वारा एवं पूषादेव के हाथों द्वारा आपको अंगिरा के सदृश स्वीकारते हैं। आप अंगिरा के सदृश त्रिष्टुप छंद की प्रेरणा द्वारा धरती को पोषण से युक्त ऊर्जा से भर दे। हे अभ्रे, तुम अभ्री अर्थात मिट्टी खोदने का साधन हो। तुम नारी रूपा अर्थात शत्रु रहित हो। तुम खोदते समय पत्थर आदि से भोंतरी कुंठित न होने वाली हो। अतएव आपके द्वारा हम जगती छंद के प्रभाव से धरती पर स्थित यज्ञ की वेदी में विद्यमान अग्नि को अंगिरा के सदृश खोद निकालने में समर्थ हों। सर्व प्रेरक सविता देव अपने हाथ में स्वर्ण से विनिर्मित अभ्री को धारण करके अंगिरा के सदृश अग्नि को पृथ्वी यज्ञ वेदी के ऊपर स्थापित करें तथा याजक अनुष्टुप छंद से अच्छी तरह उसे प्रज्वलित करें। हे अत्यंत तीव्र गति से गमन करने वाली अग्नि ऊर्जा, आप स्वर्गलोक में प्रकट हुए हैं। अंतरिक्ष लोक में आपका नाभि स्थल है एवं भूलोक आपका निवास स्थल है। आप धरती पर शीघ्रता से अपने उचित स्थान पर प्रतिष्ठित हों। हे याजक दंपति, आप दोनों धन संपदा को बढ़ाने वाले हमारे निमित्त लाभदायक अग्नि को प्रज्वलित करने में सक्षम हैं। आप इस शब्द तथा प्रकाश युक्त अग्नि को यज्ञीय कर्म में संलग्न करें। दूसरों की तुलना में अत्यधिक सामर्थ्यशाली देवराज इंद्र को हम ऋत्विज और यजमान आपस में सखा भाव में वृद्धि करने वाले प्रत्येक कार्य में अपनी रक्षा के उद्देश्य से तथा प्रत्येक युद्ध में सहायतार्थ आहूत करते हैं। हे द्रुतगामी अश्व, आप असुरों शत्रुओं का संहार करते हुए हमें सुख प्रदान करने हेतु पदार्पण करें। इस प्रकार करने से आपको रुद्र देवता का गणपतित्व प्राप्त होगा। हे रासव, आप ऋत्विज याजकों को भयहीन करते हुए धरती के साथ विस्तृत अंतरिक्ष लोक पर्यंत मंगलकारी अन्न जल से युक्त पद से संव्याप्त हो जाओ अर्थात पहुंच जाओ। हे अभ्रे, आप पृथ्वी पर समस्त जनों को पोषित करने वाले, सब कुछ करने में सक्षम, तेज से युक्त अग्रणी करने वालों के पोषक अग्निदेव को यहाँ लेकर आगमन करें, जो पालन पोषण करने में समर्थ हैं, शत्रु संहारक एवं निपुण नेतृत्व करता है। हम विशेष पोषणकारी सामर्थ्य से युक्त अंगिरा के सदृश तेज युक्त उन अग्निदेव को अपनी यज्ञशाला में स्थापित करेंगे। जो अग्निदेव पूर्व से ही स्थित है, वे प्रातः काल से ही पूर्व ही दिन को दैदीप्यमान कर देते हैं। वही सूर्यदेव की सहस्रों रश्मियों को आलोकित करते हैं। लोक सृष्टा अग्निदेव स्वर्गलोक तथा भूलोक में क्रमानुसार संव्याप्त होते हैं, ऐसी हम अनुभूति करते हैं। यह अश्व मार्ग पर संचारित होकर संग्राम क्षेत्र को कंपायमान करता हुआ गमन करता है।
वह स्थिर नेत्र से पृथ्वी में वर्तमान अग्नि को देखता है। हे वाजिन, आप पृथ्वी धरती पर द्रुत गति से संचरित होकर अग्नि की खोज करें। पृथ्वी पर खोज कर हमें उस स्थल से अवगत कराएं जिस स्थान से हम उसे खोद कर ले आए। हे वाजिन, स्वर्गलोक में आपका पृष्ठभाग है, धरती पर आपके पांव हैं तथा अंतरिक्ष लोक में आपकी जीवात्मा है। समुद्र आपका उत्पत्ति स्थल है। इस प्रकार स्तूयमान हे अश्व, आप अपने नेत्रों द्वारा योग्य मिट्टी को पहचान कर उस मिट्टी में निहित शत्रु भाव वाले असुरों को ढूंढकर अपने पैरों का प्रहार करके विनष्ट कर दो। हे वेगवान अश्व, आप इस यज्ञशाला में धन तथा सौभाग्य प्रदान करने के उद्देश्य से पधारें। इस स्थान पर धरती की ऊपरी सतह को यज्ञादि कर्म हेतु खोलते हुए पृथ्वी के प्रति हम श्रेष्ठ बुद्धि आभार बुद्धि में विद्यमान हो। वह यह वेगवान धन प्रदाता अश्व धरती को लांग कर आया है। इसने सुंदर लोगों को पुण्यवान बनाया है। अतः उत्तम लोकों में गमन करने की इच्छा से हम यजमान मनोहर मुख वाले अग्निदेव हेतु वेदी खोदने का प्रयत्न सर्वश्रेष्ठ लोक के सुख को प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं। हे अग्निदेव, सभी प्राणियों में निवास करने वाले आपको मैं श्रद्धायुक्त मन से घृत की आहुतियां प्रदान करता हूँ। अपनी त्यक गामनी ज्वाला के द्वारा अत्यंत व्याप्त हो जाने वाले और धुएं से संपन्न घृत एवं हवियों के द्वारा वेगवान आप प्रत्यक्ष देवता को आहुति समर्पित करता हूँ। हे अग्निदेव, सब और प्रत्यक्ष रूप से संव्याप्त होने वाले आपको हम आज्याहुति द्वारा प्रदीप्त करते हैं। आप समाप्त न होने वाले लपटों के द्वारा इस प्रदान की गई आहुति को स्वीकार करें। मनुष्यों के निमित्त अत्यंत उपयोगी सुवर्ण वर्ण से शोभायमान वायु की दिशा में इधर उधर गतिमान कल्याणकारी अग्निदेव कभी भी त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि सदैव ग्रहण करने योग्य हैं। अन्नों के अधिष्ठाता क्रांतिदर्शी अग्निदेव हवस्यान प्रदान करने वाले याजक को विभिन्न प्रकार के मनोहर रत्न प्रदान करते हुए सारी तरह की संपत्तियां चारों तरफ से प्रदान करते हैं। हे बलपूर्वक मंथन करके उत्पन्न किए गए अग्निदेव, आप बुद्धि संपन्न सामर्थ्यवान नित्य दुष्टों को विनष्ट करने वाले तथा विविध स्वरूपों से युक्त हैं। आपके सारे गुण हमारे लिए ग्रहणीय हैं, अतः हम प्रतिदिन आदरपूर्वक आपकी आराधना करते हैं। हे अग्निदेव, आप मनुष्यों के पालक हैं। आप परम पवित्र गुणों से संपन्न हैं। आप घनघोर अंधकार को शीघ्रता से हटाने वाले हैं तथा नित्य प्रज्वलित होने वाले हैं। आप जल के बड़वाग्नि रूप में उत्पन्न होने वाले हैं। आप एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ घिसने से चिंगारी के रूप में उत्पन्न होते हैं। आप बांसों के घर्षण से दावानल रूप में उत्पन्न होते हैं। आप औषधियों के द्वारा तेजाब युक्त ज्वलनशील रूप में उत्पन्न होने वाले हैं। साथ ही साथ यज्ञ कर्म में प्रदीप्त अग्नि रूप में याजकों के ग्रहों में प्रज्वलित होते हैं। आप परम पवित्रकारी हैं। वेदी निर्माण हेतु भूमि मिट्टी को खोदते हुए बोले, हे अग्निदेव, हम सर्व प्रेरक सविता देव के अनुशासन में अश्वनी कुमारों की भुजाओं तथा पूषा देव के हाथों से सभी जगह विचरण करने वाले आपको पृथ्वी के ऊपरी भाग से अंगिरा के सदृश उत्पन्न करते हैं। हे अग्नि, ज्वाला युक्त उत्तम शोभा से युक्त अविरल उज्ज्वल दीप्तिमान प्रजाओं के हितार्थ शांत रूप हिंसा न करने वाले अनिष्टों का निवारण करने वाले धन वैभव प्रदान करने वाले आपको पृथ्वी के गर्भ से अंगिरा के सदृश हम उपलब्ध करते हैं। कृष्ण मृगचर्म पर कमलिनी दल बिछाकर बोले, हे कमलिनी दल, आप जलों के ऊपर रहने के कारण जल के पृष्ठभाग हैं, अग्नि को उत्पन्न करने वाले हैं। आप सागर के जलों में वृद्धि करते हैं। स्वयं सभी तरफ से विस्तीर्ण होते हुए महान जल में अच्छी तरह से व्याप्त है। हे कमलिनी पत्र, दुलोक के परिमाण तथा पृथ्वी लोक की विशालता के अनुरूप आप विस्तृत हों। हे कृष्णचर्म, मृगचर्म तथा और कमलनी पत्र, आप दोनों विनाश रहित अत्यंत विस्तार वाले उपासकों के शुभचिंतक तथा सुखकारी हैं। सुरक्षा करने वाले कवच के सदृश रक्षक हैं। अतः आप दोनों परिपुष्ट करने वाले अग्निदेव के संरक्षक, आच्छादक और धारक बने। हे कृष्ण मृगचर्म और कमलनी पत्र, आप दोनों समान रूप से निरंतर तेजवान अग्निदेव को अपने भीतर अर्थात उदर में प्रदीप्त रखें। जो अग्निदेव दिव्य लोक के आधारभूत हैं, उन्हें अपने हृदय में सर्वदा के लिए धारण करें। हे अग्निदेव, आप संपूर्ण जगत के पोषक तथा हितैषी हैं। सबसे पहले अथर्वा ऋषि ने आपको जल के ऊपर अच्छी तरह से मंथन कर प्रकट किया था। हे अग्नि, ऋषि अथर्वा के नए विस्तीर्ण अंतरिक्ष में मंथन द्वारा आपको उत्पन्न किया तथा आदरपूर्वक उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया। हे अग्नि, अथर्वा के पुत्र दध्यंग ऋषि ने रिपुओं को विनष्ट करने वाले तथा रिपुओं के दुर्ग को विनष्ट करने में आप समर्थ हैं, ऐसा समझकर आपको उत्पन्न किया है। हे अग्निदेव, आप सन्मार्ग पर गमन करने वाले तथा बलशाली हैं। आप रिपुओं के विध्वंसक तथा हर संग्राम में जीत दिलाने वाले हैं, अतः हम आपको प्रदीप्त करते हैं। आह्वान कार्य में नियुक्त हे अग्निदेव, आप सर्वज्ञाता हैं, अतः आप हमें अपने उस स्थान
को अलंकृत करें जिस पर आप स्थापित हैं, तथा उत्तम कर्म के रूप में किए जाने वाले यज्ञ को पूर्ण करें। हे अग्निदेव, आप उसी प्रकार देवगणों को परितृप्त करते हैं जिस प्रकार देवतागण मनुष्यों को करते हैं। जो हव्यां यजमान समर्पित करते हैं, आप उन हव्यों से देवों को हर्षित करें एवं उन याजकों को ऐश्वर्य तथा लंबी आयु प्रदान करें।